Hi, I'm Shikha Arora, your nutrition mentor, and I welcome you all in today's session. आज का सेशन बेस्ड रहेगा आपकी क्वेरीज पे, नॉर्मली फीमेल्स की क्या क्वेरी रहती है कि वी आर डूइंग कुकिंग ऑल डे, तो कुकिंग के लिए बेस्ट ऑयल कौन सा है? Quite a good question. Why? Because this is the best way, cooking oil is the best way to introduce healthy fat in your meals. तो हमारे पास एक सीधा तरीका मिल गया कि हेल्दी फैट्स क्योंकि खाने बहुत ज़रूरी है. मैंने आपको बोला था कि फैट्स के नाम से डोंट डू दिस थिंग कि नो फैट प्लीज़, नो इट्स मस्ट, है ना. तो हेल्दी फैट आपको लेना है. हेल्दी फैट अब इंट्रोड्यूस हमने अपने मील्स में कर लेना है थ्रू कुकिंग ऑयल, क्योंकि खाना पकना होता है. हम आपको नहीं कहते कि आप बॉइल्ड खाना लो, आप टेस्टलेस खाना खाओ. नो, यू शुड इंजॉय योर मील्स. तो उसमें जो आप अब ऑयल यूज़ करोगे उसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है. आपको ऑयल भी आई वुड रिकमेंड कि कभी भी सिंगल सोर्स वाला ऑयल मत यूज़ करो फॉर अ लॉन्ग रन. ये नहीं कहते कि मिक्स ऑयल उठा लो, नो, वो होते भी नहीं है मोस्टली. तो ये नहीं आपको मैं कह रही, लेकिन क्या चीज़ कह रही हूँ, चलो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ऑयल्स अच्छे कौन से हैं एंड वाई. उसमें आप कभी भी जब ऑयल ख़रीदते हो तो आई हैव टोल्ड यू अबाउट फैट्स. वो फैट्स के बारे में बताने का एक यही कारण भी था आपको कि आप इस चीज़ में अवेयर हो सको. क्या चीज़ देखनी होती है आपने, कोई भी चीज़ ख़रीदते हो उसका जब आप लेबल चेक करते हो, लेबल में आपने देखना है सैचुरेटेड फैट कितना है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट कितना है और पॉली अनसैचुरेटेड फैट कितना है, और ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए. ठीक है, सैचुरेटेड फैट कम होना चाहिए. मोनो अनसैचुरेटेड फैट जितना ज़्यादा होगा दैट वुड बी गुड. और पॉली अनसैचुरेटेड भी एज सच बैड नहीं है. कुछ पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हमें बहुत ज़रूरी चाहिए होते हैं, असेंशियल होते हैं हमारे लिए, तो वो आपने लेने होते हैं. तो वही सब चीज़ें मैं आज आपको बताने लगी हूँ. बहुत फेमस एक नेम है ऑयल्स में जो एवरीवन इज़ रिकमेंडिंग यू आर नोइंग अबाउट दैट, और उसको एक कॉस्टली भी माना जाता है कि वो चीज़ लगता है कि कुछ अलग से कर रहे हो अपने खाने में ऐड. वाई, क्यों ज़रूरी है, दैट इज़ सबसे पहले तो क्या नाम है उस ऑयल का, दैट इज़ ऑलिव ऑयल. जो हर कोई कहता है कि यू शुड यूज़ ऑलिव ऑयल. वो ये नहीं है कि वो आपकी कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है कि आपने ऑलिव ऑयल यूज़ करना है तो आप एक यू वुड यू नो शो ऑफ होगा कि यू आर कुकिंग योर फूड इन ऑलिव ऑयल. इट्स नॉट दैट. क्यों रिकमेंड किया जाता है? बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़. क्या प्रॉपर्टीज़ है कि इसमें जो हेल्दी फैट है उसने आपके हार्ट हेल्थ का ध्यान रखता है. वो आपकी बॉडी के अंदर अगर कहीं पे स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशंस हैं, उनको क्योर करता है. तो कहीं आप मेडिसिन्स खा रहे हो, कहीं आप नॉर्मल ऑयल अपने खाने में डाल के आप उससे क्योर कर रहे हो. अभी होता क्या है कि इंडियन मदर्स क्या करती हैं मोस्टली, आजकल तो चलो बहुत अवेयर है, अदरवाइज़ क्या होता था कि बच्चे को घी डाल के दे दो. बच्चे की प्लेट में इतने से जो कटोरी में सब्ज़ी है, दाल है, उसके ऊपर घी डाल दो. अच्छा, बच्चा मना कर रहा है, बच्चा थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस है, तो तड़का लगा दो खूब सारा. ऐसा नहीं करना चाहिए. तभी फिर ऑलिव ऑयल की कॉस्ट भी आपको कोई ज़्यादा नहीं लगेगी जब आप रेकमेंडेड अमाउंट में खाना बनाओगे. ऐसे नदियाँ नहीं बहाओगे. ठीक है, ऑयल इज़ नॉट नीडेड इन रिवर क्वांटिटी. दैट्स अ रॉन्ग वर्ड एक्चुअली, सॉरी. तो ये चीज़ हो गई है ना. तो ऑलिव ऑयल इज़ गुड इनफ. क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़. फिर आपका जो और ऑयल आ जाते हैं, आपके आते हैं कैनोला. कैनोला ऑयल इज़ ऑल्सो फेमस दिस डेज. ये जो चीज़ें कुछ फेमस होती हैं ना, एक तो चलो ये हो जाता है कि थोड़ा समटाइम्स देयर इज़ भेड़ चाल ऑल्सो,
तो लेकिन समटाइम्स उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके कारण वो फेमस होती हैं। तो कैनोला भी फेमस है। कैनोला क्यों फेमस है? क्योंकि इसमें मोनो अनसेचुरेटेड फैट अच्छा है। मोनो अनसेचुरेटेड फैट जो होता है आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल घटाता है। तो इसीलिए, और इसका ना फ्लेवर भी अपना कुछ ऐसा नहीं होता, न्यूट्रल सा फ्लेवर होता है, तो आपको अलग से नहीं लगता कि हमने खाने में क्या डाला है। दिस इज़ ऑल्सो गुड। फिर आपके फ्लैक्स सीड ऑयल आ गए। फ्लैक्स सीड ऑयल क्यों? क्योंकि ओमेगा का सोर्स है, ओमेगा 3 का, ओमेगा 6 का भी। ओमेगा 3 हमें ज़्यादा चाहिए होता है, ओमेगा 6 भी थोड़ा चाहिए होता है। तो ये जो है ना, ये आर्थराइटिस वगैरह में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि फ्लैक्स सीड हम लोग वैसे भी खाने में देते हैं कि ग्राइंड करके फ्लैक्स सीड पहले उसको रोस्ट कर लो, ड्राई रोस्ट कर लो, एंड उसको फिर ग्राइंड करके आप अपने खाने में ऐड करो। उसका एक मतलब यही होता है कि आपको हेल्दी फैट देना है। वो हेल्दी फैट कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है? आर्थराइटिस में, इन्फ्लेमेशन कम करने में। सेसमी ऑयल होता है तो उसकी भी यही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कईयों में पॉली अनसेचुरेटेड ज़्यादा होता है फैट, कईयों में मोनो अनसेचुरेटेड फैट होता है। मोनो अनसेचुरेटेड फैट होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल को भी गुड कोलेस्ट्रॉल में चेंज कर देता है। पॉली अनसेचुरेटेड बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है। तो ये सब इन चीज़ों के जो फ़ायदे होते हैं, दैट्स वाई ऑयल आर वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है। तो वॉलनट का ऑयल आता है। वॉलनट एज सच भी अगर आप एज सच इंजेस्ट कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड। ये भी चीज़ें हम लोग तो देखो, जब हम गाइडेंस देते हैं तो हम लोग सारा कुछ उसमें इंक्लूड करते हैं। क्या आपको नहीं पता होता कि एक जो डाइट चार्ट है उसकी क्या वैल्यू है? आपको नहीं पता होता, लेकिन आपको हेल्थ बेनिफिट्स सारे होते हैं। तो वो हेल्थ बेनिफिट्स कहाँ से आते हैं? वो एक एक चीज़ देखो उसमें सोची हुई होती है कि इनको यहाँ पे मैंने ओमेगा 3 दे रही हूँ, इनको यहाँ पे मैं, अगर उनकी बॉडी में पेन है तो उसके लिए मैं इनका ये वाला खाना ऐड कर रही हूँ, अगर इनको यहाँ पे स्ट्रेस है तो उसके लिए मैं क्या ऐड कर रही हूँ। ये सब चीज़ें होती हैं। तो किसी का भी डाइट चार्ट ऐसे नहीं बनता कि कुछ भी उठा के लिख दिया या जस्ट कैलोरीज की कैलकुलेशन की है। नहीं, आपकी सारी की सारी बॉडी कंडीशन असेस की जाती है, फिर एक एक चीज़ सोची जाती है कि इसमें यहाँ 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 ये ऐड होना चाहिए, इसमें इतना फाइबर ऐड होना चाहिए। चलो मैं डाइट चार्ट पे आ गई, लेकिन हमारा टॉपिक चल रहा था ऑयल्स का। एवोकाडो ऑयल हो गया, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एवोकाडो ऑयल हेल्दी, एवोकाडो is the source of healthy fat, avocado oil again is the source of healthy fat। तो ये चीज़ें हैं, ये कुछ ऑयल्स के मैंने आपको नाम बताए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये ऑयल ही अच्छे हैं। हाँ, कुछ बैड ऑयल्स भी होते हैं। वो बैड ऑयल्स क्यों होते हैं? क्योंकि एक तो उनमें सेचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है कईयों में, और सेकेंडली ओवर प्रोसेस्ड हो जाते हैं, और थर्ड उसमें जो ट्रांस फैट भी हो सकता है। तो आपकी जो एक चीज़ आपने बस लेके जानी है, आपने सिंपली देखना है, बॉटल उठानी है या पैकेट उठाना है, जो भी आप खरीद रहे हो ऑयल का, उसमें चेक करना है लेबल पे सेचुरेटेड फैट की परसेंटेज या क्वांटिटी, MUFA क्या लिखा होता है? मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, PUFA। ठीक है। फिर लिखा होता है ट्रांस फैट। इनकी परसेंटेज चेक करो, उसके बाद चीज़ को खरीदो। और क्योंकि इसी ने आपकी बॉडी के अंदर बहुत प्ले करना है, हेल्दी फैट ने या बैड फैट जो भी आप इंजेस्ट कर रहे हो। अगर आप थोड़े से पैसे बचाने की खातिर कोई इस तरह के ओवर प्रोसेस्ड रिफाइंड ऑयल्स यूज़ कर रहे हो, तो वो थोड़े से पैसे जो आपने बचा लिए वो जाके आपको बहुत बड़ी कीमत के साथ भरने पड़ेंगे। तो न्यूट्रिशन की इतनी ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है। यही चीज़ डेली 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 आपको समझा रही हूँ कि खाना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खाना अच्छा खाओगे तो हॉस्पिटल से दूर रहोगे। प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए यू आर गोइंग देयर, इट्स ओके, लेकिन कुछ डिजीज़ कंडीशन में जा रहे हो, दैट्स नॉट गुड। क्योंकि बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम को फाइट करना, उस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करवाना, every one of you must had that experience, and that's not a
अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, वेलकम एक्सपीरियंस नहीं है, तो एटलीस्ट आई ऑलवेज़ वांट टू स्टे अवे फ्रॉम हॉस्पिटल्स। मुझे तो ये चीज़ मतलब मेरे में, आई वुड नॉट टॉक मच अबाउट इट। तो दिस इज़ द थिंग, न्यूट्रिशन की वैल्यू समझो, मील चॉइसेस की, आपकी जो भी चीज़ आप अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हो, यू आर नॉट अ डस्टबिन और यू आर नॉट ओनली अ बॉक्स जिसमें कुछ भी डाल लो। कुछ भी जो अंदर जा रहा है उसने कुछ ना कुछ आगे जाके आपकी बॉडी को देना है, गुड या बैड, दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ऑयल की ऐसे चूज़ करने होते हैं। फिर भी अगर मेरे से कोई चीज़ रह गई हो बतानी तो यू कैन आस्क मी, आई ऑलवेज़ वेलकम योर क्वेरीज। और मुझे अच्छा लगता है, और इट्स लाइक आई एम एन्जॉइंग शेयरिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन विद यू पीपल। And thanks a lot for watching these videos, and do share the links of these videos, do share my page, and follow me. Thank you so much. Have a good day. Enjoy your life. Bye.